बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारा सिनेरियो आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरीके से इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे, ऑप्शंस कौन सी हैं, आइन क्या कह रहा है और अदालत में अब क्या होने जा रहा है। लेकिन इसको दो खबरों के साथ आपको मिलाकर देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इस पर मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, बहुत सारे लोगों से बात भी करनी पड़ी है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप दो चीज़ें देख लें। एक खबर यह है कि वजारत दिफा ने मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ करवाने की इस्तदा कर दी है। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की है और ये खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि मुल्क भर में जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ करवाए जाएं, एक दिन में करवाए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट से 4 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो वापस लेने की दरखास्त की है कि अदालत उज़्मा मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो आला हुकाम हैं, पाकिस्तान की आला इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराह हैं, आला हुकाम हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करने वाले तीनों जज साहिबान से मुलाकात की थी। और ये जो मुलाकात थी ये बाकायदा तय मुलाकात थी। इसके अंदर ब्रीफ किया गया जजेस को कि वो कौन सी वजूहात हैं जिस बिना पर यह लगता है कि सिक्योरिटी के इश्यूज मौजूद हैं, और वो चीज़ें बताई गई हैं। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों पे मुतमईन होती है या नहीं होती। इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब मौजूद थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे। अब ये ब्रीफिंग हो गई है और इसके बाद जो है दूसरी खबर आप ये ले लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जवाब जमा करवाया, उस जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इलेक्शन अब नहीं करवाए जा सकते और अनारकी हो जाएगी अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अलग इलेक्शन करवाए गए तो। यानी पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जरा मौक़िफ़ आप बदलता हुआ देख लीजिए। गुज़िश्ता साल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिजीम चेंज के वक्त बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 तक इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। यानी उस वक्त इन्होंने ये बहाना लगाया। उसके बाद जब दोबारा बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी इंतखाबात हम करवा सकते हैं। फिर पहले बहाना लगाया कि जनाब हमारी हल्का बंदियाँ, फिर अब बहाना लगाया कि इंतखाबात तो करवाना चाहते हैं लेकिन हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे और सिक्योरिटी के लिए बंदोबस्त नहीं दिया जा रहा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स का मामला और सिक्योरिटी का मामला टेकअप किया तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप फंड्स फराहम भी कर देंगे तो मुल्क में अनारकी हो जाएगी अलग इंतखाबात होने की सूरत में। एक के बाद एक मौक़िफ़ तब्दील किया जा रहा है और अब वही इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अक्टूबर 2023 तक हम इलेक्शन करवा पाएंगे। यानी पहले अक्टूबर 2022, अब अक्टूबर 2023। और कुछ लोगों का ये कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जाने का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि उनके जाने के बाद कुछ किया जा सके ऐसा कि इंतखाबात को मज़ीद ताख़ीर का शिकार किया जाए। फजलुर रहमान और PMLN के लोग ये कह चुके हैं कि जनाब हम अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे बल्कि 1 साल की एक्सटेंशन अपनी हुकूमत को लेकर देंगे। क्या यह मुमकिन है? अब जरा सवालों को सामने रख लेते हैं और उनके जवाब आपके सामने रख देते हैं। नंबर 1 तो यह है कि अगर हम मान लें कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो अमन के दुश्मन हैं वो जीत गए हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने हार तस्लीम की है कि हम अपने ही मुल्क में इंतखाबात नहीं करवा सकते। इसको मानना पड़ेगा। फिर यह भी देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी के जो हालात ख़राब हुए हैं उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है और जो ज़िम्मेदार है सिक्योरिटी के हालात ख़राब करने के लिए, मुल्क के हालात को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उनका फिर मुहासबा भी होना चाहिए और उनको जवाबदेह भी होना चाहिए। तो कोई है जो इसका जवाब दे? देखिए, इमरान खान ने तो अप्रैल 2022 में पिछले साल इंतखाबात के लिए असम्बलियां तोड़ दी थी और उस वक्त की हुकूमत को पूरा यकीन था कि अमन व अमान के साथ इलेक्शन हो जाएंगे। तब तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं थी। मई के अंदर पूरे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में बदतरीन तशद्दुद किया गया, क्रैकडाउन किए गए, बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेज इकट्ठी की गई, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए पिछले साल मई में। तो तब तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम नहीं थे। इमरान खान की हुकूमत जाने से कबल पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए, जो इंतखाबात ज़्यादा वसी पैमाने पर होते हैं, तो तब तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था। 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों के अंदर मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबात होते हैं
और तब भी कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था। हुकूमत ने इमरान खान साहब को असेंबलियां तहलील करने का चैलेंज दिया था कि आप असेंबलियां तहलील करें, हम फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा देंगे। तब भी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। गैर मुल्की टीमों ने पाकिस्तान में आना शुरू किया, मैचेस भी खेले, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज भी गैर मुल्की टीम खेल रही है तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। PSL पाकिस्तान में करवाया गया, तब भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था। मैं आपको पहले भी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बता चुका हूं कि 2008 और 2013 के इंतखाबात में आज की निस्बत 4 गुना ज्यादा दहशतगर्दी थी। तो 4 गुना ज्यादा दहशतगर्दी में पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवा देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज आज सिर्फ एक सूबे में इंतखाबात करवाने से क्यों कासिर हैं? क्या ये कोई बात समझ सकता है कि 4 गुना ज्यादा दहशतगर्दी और पूरे मुल्क में इलेक्शन और हो भी गए, और आज सिर्फ 4 गुना कम दहशतगर्दी और इलेक्शन भी एक सूबे में और ये नहीं करवा पा रहे? क्या आपको ये बात समझ आती है या कोई भी जी शऊर आदमी ये बात मान सकता है? तो पहले कहा गया कि फंड का मसला है, फिर सिक्योरिटी का मसला है, तो इन मसाइल के लिए जिम्मेदार कौन है? इमरान खान के दौर के अंदर तो ये मसाइल नहीं थे, तो ये मसाइल जिन्होंने एक साल में पैदा किए उनसे जवाब कौन मांगेगा? मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मालाकंड स्वात से मुझे आगाह किया है कि वो मेहमान जो गुज़िश्ता साल आए थे, जिनके आने के बाद बहुत ज्यादा शोर मच गया था और स्वात के अंदर, दीर के अंदर, मालाकंड के अंदर एहतजाज शुरू हो गए थे। लोग बहुत बड़े पैमाने पर खुद बाहर निकल के अमन के लिए आवाजें निकाल रहे थे और उसके बाद उन लोगों को वापस भिजवाया गया था। मुबैना तौर पे वो लोग वापस आ रहे हैं। कौन है जो उन्हें वापस आने दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और ये दावा किया गया है, मेरे एक सोर्स ने दावा किया है। अगर ये दावा हकीकत है तो कुछ दिनों में आपको दोबारा वहां के लोग सरापा एहतजाज नजर आएंगे। वजारत दिफा ने दरखास्त कर दी है कि एक साथ इंतखाबात करवाए जाएं। देखिए, मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाना एक सियासी जरूरत तो हो सकती है, मगर यह आईनी और कानूनी तकाजा नहीं है जिसको हर हाल में पूरा करना हो। देखिए, जो लोग ये चाहते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन हो, उनके पास बहुत सारे दलाइल हैं और उनकी कुछ बातों में आपको वजन भी दिखाई देता है। मगर दूसरी तरफ वो जो लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन किए जाएं, जो असेंबलियां तहलील हो गई हैं उनमें फौरन इलेक्शन होने चाहिए, उनके पास भी ठोस वजूहात हैं, उनके पास भी दलाइल हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते। तो सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन इन दोनों तरफ की जो राय है उसके बीच में जो सबसे अहम चीज है वो पाकिस्तान का आईन है। जब लोगों की राय मुख्तलिफ हो, एक तरफ की राय कुछ है, एक तरफ की राय कुछ है, तो उस वक्त फिर आप फैसला करते हैं आईन पाकिस्तान के मुताबिक। आपने देखना है कि आईन की दस्तावेज क्या कहती है, इस मसले का हल क्या उसमें मौजूद है, और अगर इसमें वो मसले का हल मौजूद है तो फिर आपको वहीं से उस मसले का हल निकालना पड़ेगा। अब इसका हल निकलेगा कैसे? देखिए, इसके 4 तरीकाकार हो सकते हैं इस वक्त इन इंतखाबात को लेकर। अगर इंतखाबात 14 मई को नहीं करवाने आईन पाकिस्तान के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, तो आपको 14 मई को इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। और आजकल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह मामला दोबारा टेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की डिग्निटी का मामला है, उनकी इज्जत का मामला है, वरना यह तौहीन होती रहेगी और यह मिसाल बन जाएगी हमेशा के लिए। आइंदा कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं डरेगा। अब देखिए, कौन सी 4 ऑप्शंस हैं जिन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है अगर इलेक्शन 14 मई को नहीं करवाने तो। नंबर 1, नजरिया जरूरत। नंबर 2, आईन में तरमीम कर दी जाए। नंबर 3, आईन को मुअत्तल कर दिया जाए। नंबर 4, मुज़ाकरात किए जाएं और इत्तफाक राय पैदा किए जाए। अब आ जाए बारी बारी इन ऑप्शंस की तरफ। आईन में तरमीम का ऑप्शन इस वक्त इसलिए नहीं हो सकता कि उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और इस वक्त असेंबली के अंदर 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है और हुकूमत के पास सादा अक्सरियत में मुश्किल है, तो आईन में तरमीम तो वो कर नहीं सकते। आईन को मुअत्तल करने के लिए आपको इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान में हो नहीं सकता, इमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है और मार्शल लॉ के हालात नहीं है। कोई भी फौजी इस वक्त ये आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाकर एक अजीब किस्म की कमबख्ती को दावत नहीं देंगे, क्योंकि इस सूरत हाल में लोगों का बड़ा सख्त रद्देअमल आएगा। लोगों को पहले ही बहुत शिकवे हैं इदारों से और एस्टेब्लिशमेंट से, लोग नाराज हैं, नाराजगी बढ़ जाएगी और मजीद गैर मकबूल हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए फारिग। अब आ जाए एक ऑप्शन जो तीसरा है, नजरिया जरूरत। नून लीग और फजलुर रहमान साहब ये हर हाल में चाहते हैं कि नजरिया जरूरत के ऊपर अमल हो जाए। उनकी ख्वाहिश है कि
कुछ भी करके अदालत कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिसमें 14 मई को इलेक्शन ना हो और उनको अक्टूबर तक का, नवंबर तक का, जब तक का टाइम वो चाहते हैं उनको मिल जाए, फिर बाद में उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस जो है उनका टेन्योर खत्म हो जाए, तो वो आने वाले जज साहिबान से कोई और रिलीफ ले लें और इस मामले को लटका दें। नून लीग और फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश नजरिया जरूरत वाली है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर माहौल बना हुआ है अदलिया का, यहां पे कोई ऐसा रिस्क लिया नहीं जा सकता। ये क्रेडिबिलिटी का मामला भी है और अदालत के लिए एक बड़ी संगीन सूरत हो जाएगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के वकला इस वक्त आईने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो चीज टॉप ट्रेंड कर रही है वो क्या है, जरा वो भी आप सुन लीजिए कि बंदयाल साहब के लिए ट्रेंड हो रहा है डट जा बंदयाल, ये टॉप ट्रेंड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो लोग, वकला, आम शहरी, सोशल मीडिया सब बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि वो नजरिया जरूरत पर फैसला नहीं देंगे, वो उस दबाव में नहीं आएंगे जो दबाव उन पर मुबैना तौर पर डाला जा रहा है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो एजेंसीज के लोग मिले हैं, सरबराहान मिले हैं जज साहिबान को, उनकी ये कोशिश है कि जज साहिबान अपने फैसले को तब्दील करें। ये दावा किया जा रहा है मुबैना तौर पे, लेकिन क्या जज साहिबान अपनी राय बदलेंगे? अगर वो अपनी राय बदलेंगे तो वो जो लोग मिलकर गए हैं उनके बारे में भी एक तासुर कायम होगा और इदारों की क्रेडिबिलिटी और उनकी साख के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। तो नजरिया जरूरत के मामले पे नून लीग और फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन अदालत के लिए संगीन सूरत है और ये एक मुश्किल तरीन सूरत होगी अदालत के लिए। एक खुदकुशी होगी अदलिया के लिए, वकला के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और क्रेडिबिलिटी इदारों की बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी अगर नजरिया जरूरत पर आईने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला हुआ तो। अब आ जाए चौथा ऑप्शन, जिस ऑप्शन पे सारे चाहते हैं कि ये हो, यानी एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इस तरफ ही चले जाएं अब सारे। अदालत ने भी अपने आप को अगर इस मसले से निकालना है तो इसी तरफ चले जाएं सारे, वरना अदालत आइन के मुताबिक फैसला दे देगी कि जाओ जाके 14 मई को इलेक्शन करवाओ, अगर चंद दिन ज़ाया हो गए तो 21 मई को करवा दो। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो जो चौथा ऑप्शन है वो मुज़ाकरात और इत्तफाक राय का है। क्या चौथे ऑप्शन के ऊपर सारे राजी हो जाएंगे? ये रास्ता ऐसा है कि इसमें इमरान खान साहब के साथ बात करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर इसलिए राजी है कि उन्हें लगता है कि अगर इमरान खान को राजी किया गया और पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात करवाए गए तो होगा यह कि पीपल्स पार्टी कम से कम सिंध में अपनी हुकूमत बना लेगी। लेकिन इस सूरत हाल में फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में और PMLN का पंजाब के अंदर भुरकस निकल जाएगा और वो मुकाबला नहीं कर पा रहे इमरान खान का पहले ही, तो वो आइंदा कैसे करेंगे? पीपल्स पार्टी को यह बात समझ आ गई है कि मुज़ाकरात करना ही होंगे, लेकिन अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने हैं और आगे बढ़ना है तो फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ना होगा। यानी फजलुर रहमान साहब और नून लीग वाले चाहते हैं कि यही फसाइयत चलती रहे, लेकिन कुछ हद तक नून लीग के कुछ धड़े जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इंतखाबात में अगर एक साथ जाने का कोई मौका बन जाए तो ठीक है, इंतखाबात में हार जीत होती रहती है, लेकिन हमें मुकाबला करना चाहिए और एक साथ इलेक्शन चंद महीनों के बाद अगर हो जाए तो वो फायदेमंद है। लेकिन इसमें करना क्या होगा? इसमें कुछ बड़ी अहम चीजें हैं जो इमरान खान के लिए छोड़नी होंगी, वफाकी हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को उसकी गारंटी लेनी होगी। वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, निगरान हुकूमत को असल निगरान हुकूमत बनना पड़ेगा, वो फिर पार्टी नहीं बन पाएंगे। अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने और ये तय करना है कि इलेक्शन में हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, थोड़ा आगे जाने से मुराद ये है कि 14 मई को इलेक्शन ना हो, जुलाई में या अगस्त में इलेक्शन हो जाएं या सितंबर के शुरू में इलेक्शन हो जाएं और उसके लिए पूरा एक माहौल तैयार कर लिया जाए, तमाम लोग उसके ऊपर इत्तफाक राय कर लें और उसके ऊपर दस्तखत कर लें और उसके बाद इलेक्शन 14 मई के बजाय 2-3 महीने आगे चले जाएं। लेकिन अगर इसके ऊपर कंसेंसस करना है तो कुछ चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होगी। नंबर एक, जो निगरान हुकूमत है उसको न्यूट्रल निगरान हुकूमत बनना पड़ेगा। नंबर दो, जो जाली मुकदमात और गिरफ्तारियां हो रही हैं उन्हें रोकना पड़ेगा ताकि यह महसूस हो कि पाकिस्तान में सबके लिए माहौल एक जैसा है। यानी कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको 3 हफ्ते के बाद इलेक्शन मिल रहे हैं और उसको पता है कि मेरी हुकूमत बन रही है, तो वो 3 महीने का टाइम दे दे कि 3 महीने मारो मुझे, यानी मुझे 3 हफ्ते तक ना मारो, मुझे 3 महीने तक मारो। तो इमरान खान साहब ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारियां और जाली मुकदमात खत्म किए जाएं या उनको रोका जाए। इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी का ख्वाब छोड़ देना पड़ेगा इस बीच में और मैदान में मुकाबला करना पड़ेगा इमरान खान का।
चौथी चीज जो है कि वाज़े तारीख देनी पड़ेगी इलेक्शन की और गारंटी के साथ देना होगी कि उस तारीख को इलेक्शन होंगे। पांचवी चीज, इलेक्शन साफ और शफाफ करवाने की गारंटी भी देनी होगी और वो इकदाम भी करने होंगे। छठी चीज, अगली निगरान हुकूमतें इमरान खान से मुशावरत करके बनानी पड़ेंगी। यानी इसके बाद जो सिंध के अंदर बन रही है या वफाक के अंदर बन रही है निगरान हुकूमत, वो निगरान हुकूमतें या बलूचिस्तान में तो इमरान खान साहब से मुशावरत करके बनानी पड़ेंगी क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा होंगे। इमरान खान को साबिक वजीर आजम वाली सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल फराहम करना पड़ेगा ताकि उनकी जान को जो खतरात हैं वो दूर किए जा सकें। और आखिरी चीज जो एक और करनी पड़ेगी वो ये कि इलेक्शन कैंपेन में रुकावटें इमरान खान के लिए जो खड़ी की जा रही हैं वो खत्म करनी पड़ेंगी। मगर क्या ये सारी चीजें करके पीडीएम इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन जीत पाएगी? वो अभी काबू नहीं आ रहे तो बाद में कैसे काबू आएंगे? अब पीडीएम को इस बात का जायजा लेना पड़ेगा कि हार जीत में क्या और कैसे मैनेज किया जाए। बिलावल और जरदारी सिंध में उम्मीद रख सकते हैं, मगर मैंने आपसे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान और पंजाब में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का पटाखा बच जाएगा और वो यहां पे इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि इस सारी सिचुएशन के अंदर ये सब लोग फंस गए हैं और फैसला पीडीएम ने करना है कि क्या उन्होंने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात में बैठना है। अगर बैठना है तो कम से कम ये चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी, इमरान खान मांगे या ना मांगे। जो भी गारंटर बैठेगा इस मुज़ाकरात के अंदर वो ऑब्वियसली ये चीजें करेगा कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड में छोड़ रहा हूं, इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं होगी, ये चीजें नहीं हो सकेंगी, ज्यादतियां हम बंद करवा देंगे, फस्तायत रुक जाएगी, जुल्म और तशद्दुद बंद हो जाएगा, आप इलेक्शन की तैयारी करें इतने महीनों के बाद और फिर सबको इलेक्शन में जाने का मौका भी मिलेगा। तो ये चीजें कभी भी पीडीएम को सूट नहीं करेंगी। देखना यह है कि अदालत, इमरान खान, पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट किस नतीजे पर पहुंचते हैं। वैसे एस्टेब्लिशमेंट के लिए मेरा मशवरा है, जो जनरल बाजवा की दुर्गत बना रही है ना ये पीडीएम की जमातें, तो मौजूदा आर्मी चीफ को और आने वाले जर्नलों को भी खबरदार रहना चाहिए कि ये अपना काम निकलवाने के बाद क्या हालत कर देते हैं वो आप देख लीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।